श्री बिल्वमंगल जी गुरु जी के आश्रम में 1 वर्ष रह करके और गुरु जी से आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान किए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को दर्शन करने के लिए। लेकिन उन्होंने नियम ले रखा है कि मैं भगवान के सिवा किसी और को नहीं देखूंगा। तो इस बात की चर्चा सब जगह होने लगी और इस बात की शोर हो गई कि ये महात्मा ऐसे हैं कि किसी की ओर देखते नहीं, जिनकी ओर देख देंगे तो वो तो निहाल हो जाएगा। सब आ रहे प्रणाम करने, दंडवत करने, आशीर्वाद लेने, लेकिन किसी से न कुछ बोलते न किसी की ओर देखते हैं। बड़ी वाहवाही होने लगी और बड़ी वाहवाही भी भक्ति मार्ग में बाधक है। लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाहु। करतप कानन दाहु। बिल्वमंगल जी महाराज के जीवन में इस प्रकार से ऐसा विघ्न क्यों आया? तो इसका उत्तर यह है कि बिल्वमंगल जी ठाकुर जी को उलाहना देते हैं, अरे वो बेदर्दी तो ही दर्द न आवे। बताओ, अरे वो निर्मोहियन जरा भी ममता नहीं आती, मैं दर्शन के लिए व्याकुल हूं, दर्शन नहीं देते आप। और एक टेक ले रखे हैं कि हम किसी की ओर देखेंगे ही नहीं। तो भगवान इनकी परीक्षा लिए कि देखे परीक्षा में कितना खड़ा उतरता है। केवल मुझे ही देखना चाहता है कि स्त्री को देखने के लिए भी ये स्त्री के देखने से फिर उसी पर मोहित हो जाता है। इसलिए ठाकुर जैसी लीला की है परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, भगवान परीक्षा लेते हैं तो जस बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है, जब कोई सामान्य व्यक्ति 2 रुपया के हड़िया खरीदता है मटका, तो उसको बजा के देखता है ठीक है कि नहीं। और भगवान जब हमेशा के लिए अपनाते हैं तो थोड़ा ठोक बजा के देख लेते हैं कि ये मेरे होकर की रहेगा, कल ऐसा न हो कि फिर संसार के हो जाए। ना प्रभु यहां मन नहीं लगता, हम जा रहे हैं, सो बातें न हो। तो यदि ऐसी बात है तो पहले ही हो लो। इसलिए भगवान शरण में आने वाले को ही वैभव प्रदान करते हैं। देखते हैं कि उधर आपको मन लगता है कि इधर आते हो। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभुपद प्रीत सरित सो बही। सरकार ने कहा, यह बात तो ठीक है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस समग जगमाही। जब आप चले थे तो कुछ सोच कर चले थे, यदि पूरा वह न हो तो लोग कहेंगे भगवान के शरण में जाने के बाद भगवान एकदम से मन ही बदल देते हैं। तो सो नहीं, मन में जो चाहना थी पहले उसकी पूर्ति हो। सांसारिक विषय से जब तक बमन की भांति घृणा न हो जाए, जैसे उल्टी होने के बाद उसकी ओर देखने किसी की इच्छा नहीं होती, कोई देखना नहीं चाहता, तो उल्टी की तरह घृणा न हो जाए तब तक भगवान परीक्षा इस प्रकार से लेते हैं, देखते हैं कि कैसी स्थिरता है, कैसा वैराग्य है, किस प्रकार से केवल मुझे ही यह चाहता है। तो भगवान परीक्षा लिए, परीक्षा में फेल हो गए बिल्वमंगल जी, लेकिन फिर भी भगवान का निर्णय है कि इसको मैं अपनाया हूं तो अपनाऊंगा ही। दूसरा कारण यह भी है कि जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। विषय ऐसा है कि यह जीव अनंत जन्मों से विषय के संसर्ग में रहते हुए ये उस विषय के सेवन में अभ्यस्त हो चुका है। जरा सोचिए, पशु के जो बच्चा होता है, मान लीजिए जिन्होंने पशु को जिन्होंने पालन किया, पोसा है, पालन किया, पशु पालन किया है, वे ठीक है बच्चे को दूध पिलाना सिखाते पकड़ाते हैं, लेकिन बाकी जो वन आदि जंगल में है उसके बच्चे
यूं ही दूध पीना शुरू कर देते हैं। एक कवि ने कहा, कामिनी को तन मानु कहिए, कामिनी को तन मानु कहिए, सघन वन वहां को जाए सो तो भूले ही परत है। कामिनी को तन मानु कहिए, सघन वन वहां को जाए सो तो भूले ही परत है। कुंजर है गति केरी के हरि को भय जामे, बेनिकाली नागनी ओ फनी को धरत है। कुछ है पहाड़ जहां काम चोर बसै तहां, सांध के कटाक्ष बान प्राण कुहरत है। सुंदर कहत एक और डोर जामे अति, राक्षसी बदन खाऊं खाऊं ही करत है। माना जी में गोस्वामी जी ने कहा, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पास जय गरण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। एक नारी को छाड़ी के विष अमृत कछु नाही, एक नारी को छाड़ी के विष अमृत कछु नाही, प्रीत किए अमृत लता रूठी विष बनी जाही। एक कवि ने कहा कि एक नारी को छाड़ी के, नारी को छोड़ करके संसार में ना कोई जहर है ना अमृत है। एक नारी को छाड़ी के विष अमृत कछु नाही, प्रीत किए अमृत लता, प्रेम किए तो अमृत है और रूठा तो वह जहर है। इस प्रकार से कवियों ने अपना अपना अनुभव चिंतन अभिव्यक्त किया है। विषय का अभ्यास, गोस्वामी जी ने यह कहा कि जन्म जन्म अभ्यास अनिरत चित अधिक अधिक लपटाई। प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जन्मों में यह जीव विषय ही बन के रहता है, चाहे वह पशु बने, पक्षी बने, मानव बने, दानव बने, देवता बने, जो भी बने। इसलिए वह उसकी ओर विशेष आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, वह अभ्यास है। एक सिद्ध संत थे, उन्होंने अपने आश्रम में कुतिया को रखा था, एक कुतिया को रखा था। तो वह कुतिया संत जी की आज्ञा को अनुपालन करती थी। संत जी सिद्ध कोटि के थे, उन पर अनुग्रह किए, उन पर कृपा किए, उनको आशीर्वाद देकर के राजकुमारी बना दिए, राजकुमारी बना दिए। राजकुमारी बना दिए तो उस राजा के राजकुमार जब शिकार में आया, उसने जब राजकुमारी को देखा और परिचय पूछा तो पता चला कि मैं बाबा के आश्रम में रहती हूं। तो राजकुमार ने बाबा से याचना किए और बाबा उनको दे दिए। राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ। अब वह रानी बन करके घर में रहने लगी, राजमहल में। लेकिन वो पहले के कुतिया है, इसलिए उसकी एक बुरी आदत है। अब उसकी आदत क्या है, वो क्या करती है, चाहे जितना बढ़िया खाए पिए, लेकिन इसके बाद रात को दिया को चाट जाती है, दीपक के घी को चाट जाती है। तो एक दिन राजकुमार ने देखा, सोचा इसको हो क्या गया है, इतना बढ़िया बढ़िया राजमहल में सब सुख उपभोग इनको प्राप्त है, न खाने की कमी है न पीने की कमी, दिया के घी क्यों चाट जाती है। तो उन्होंने उनसे नहीं पूछा, बल्कि जाकर के बाबा से कहा, बाबा आपकी बेटी के बारे में एक शिकायत है। कहा क्या, कौन सी शिकायत है। कहा शिकायत यह है कि वह रात को दिया के घी को चाट जाती है। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा तुमको नहीं मालूम, वह पहले कुतिया थी, वह कुतिया थी, उसकी आदत है, और इसीलिए वह अभी भी शरीर में दिया के घी चाट जाती है। कुतिया के चाहे कितना खिला पिला दो, लेकिन उसकी आदत है, चूल्हे तरफ जैसे कोई सी चीज उसको चाटने की आदत। तो उसने कहा, राजकुमार ने कहा, महाराज कृपा कर दीजिए उसकी यह आदत सुधर जाए, अन्यथा बड़ी बदनामी होगी, आगे चल करके इनके बाल गोपाल होंगे, सब क्या कहेंगे। तब महात्मा ने कृपा करके उनकी बुद्धि को भी पवित्र कर दिए,
कहने का भाव यह है कि मनुष्य मानव शरीर पाने के पहले भी किसी शरीर में रहा है, या जीव किसी शरीर में रहा है, और उस शरीर का जो कुछ अभ्यास है वह इस शरीर में भी दिखता है। वह जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पारसमणि, 2 भाग में लिखा है उन्होंने, और बहुत वर्ष मैंने उसको पढ़ा था। उसमें लिखा है कि मानव शरीर पाने के बाद भी उसमें कुछ लक्षण वह दिखते हैं। कौन से लक्षण? कि पहले इसके पहले वो कौन से शरीर में था। लेकिन इसको समझने के लिए भी एक अनुभव और एक ज्ञान होना चाहिए, इसे नहीं जाना जा सकता है। पूर्व शरीर की कुछ आदतें हैं जो इस शरीर में बनी रहती है, भले ही श्रेष्ठतम उच्चता को प्राप्त कर जाए। तो वही श्री बिल्वमंगल जी में जो यह गलती हुई, यह इसका कारण यह है कि यह विषय का जो अभ्यास है अनंत जन्मों से। आयो वाको पति द्वार देखै भागवत ठाढ़े, बड़े भागवत पूछी बधु सो जनाइए। आयो वाको पति, उसका पति आया। द्वार देखै भागवत ठाढ़े, उसने द्वार पर देखा कि बहुत बड़े भागवत खड़े हैं, बहुत बड़े संत खड़े हैं। श्री बिल्वमंगल जी में प्रतिभा है, वैष्णव का वेश है, अच्छे साधु हैं। इन्होंने प्रणाम करके पूछा, बड़े भागवत। अच्छा, श्री प्रियादास जी कहते हैं गृह स्वामी, उस घर के मालिक जो आया है वह भी बहुत बड़ा भागवत है, संत के प्रेमी है वह। आयोवा को पति द्वार देखे भागवत ठाड़े, बड़े भागवत पूछी बधु सो जनाइए। उसने संत जी को प्रणाम किया और घर में जाकर के अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम यह बताओ कि संत जी को तुमने भिक्षा नहीं दी, संत जी को तुमने सम्मान नहीं किया, ऐसा क्यों? संत जी द्वार पर खड़े हैं, क्या तुमको जानकारी नहीं मिली? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मैं स्नान करने के लिए गई थी और उस समय उन्होंने मुझे देखा और फिर वे मेरे साथ द्वार तक आए हैं और द्वार पर खड़े हैं, मेरी ओर वे केवल देखते हैं, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं क्या उनसे पूछूं, क्या आपको चाहिए सो। तब उनके पति ने कहा, ठीक है तुम ठहरो, मैं पूछ के आता हूं, मैं सम्मान करता हूं। कही जू पधारो पावधारो गृह पावन को, कही जू पधारो पावधारो गृह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शीस भाइये। ये भी परम भागवत हैं जो इस स्त्री के पति हैं सो। भक्त साधु में देखी कई, भक्त साधु में देखी कई, शास्त्र विरुद्धाचार निंदा करके नार की, पावै दुख हजार, पावै दुख हजार। भक्त संत आवे द्वार पर, उनमें दोष देख करके उनकी निंदा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, ऐसा आदि पुराण में लिखा है। हरि इच्छा अनुसार ही, हरि इच्छा अनुसार ही, लीलाता को जानी, भाव दृष्टि ते देखिए, मिलई प्रेम की खानी,
मिलई प्रेम की खानी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। सुदुराचारी साधु जो भक्त अनन्य हमार। संतता सुको जानिए महता को रखवार। कही जो पधारो। उस पति ने जाकर के संत जी को वंदन फिर से किया और कहा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं घर में नहीं था, आइए घर में पधारिए, ये सब आपका ही तो है घर। कही जो पधारो पावधारो गृह पावन को। इस घर को पावन करिए महाराज। पायन पखारी। पायन पखारी माने चरण को प्रक्षालन करूंगा और पद को प्रक्षालन करके जल ढारो शीश। आपके उस चरणोदक जल को अपना सिर पर ढारो माने चढ़ाऊं, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी यही भावना है, मेरी कामना है। चले भवन माझ मन आरती मिटाई बेको। अब बिलमंगल जी को केवल उसी के सौंदर्य पर चित्त आकर्षित हो गया है। उनको देखने के लिए मन में बड़ी लालसा है और बड़ी आतुरता भी है। उनके देखे बिना मन को चैन भी नहीं है। चले भवन माझ। भवन माझ माने महल में चल दिए श्री बिलमंगल जी। मन आरती मिटाई बेको। मन की उस आरती को मिटाने के लिए। आरती माने दुख को मिटाने के लिए। कौन सा दुख? जो देखे बिना दुख हो रहा है। गाई बेको जोई रीति सोई के बताइए। वैष्णव सेवा की जो प्रथा है, वैष्णव सेवा की जो रीति रिवाज है, उसको वह पति भली भांति जानते हैं। गायबे को जोई रीति सोई के बताइए, वही करके इन्होंने दिखाया। अर्थात संतों को, वैष्णवों को सब समर्पित कर देना चाहिए। विनय किन और अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो श्री बिलुमंगल जी के चरणों में सब अर्पित कर दिए। इसके बाद जब उनको पता चला कि मेरी पत्नी के प्रति इनका बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया है, मेरी पत्नी के प्रति इनकी आसक्ति हो गई है, तब इन्होंने पत्नी से कहा, तुम श्रृंगार करके उनकी सेवा में जाओ। पत्नी पतिव्रता है, उन्होंने एक बार मना किया कि ठीक नहीं है, पर पति ने कहा कि तुम भगवान के स्वरूप देख करके जाओ, इसमें भगवान की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा तुम्हारा। नारी सो कहो, नारी सो कहो है तू श्रृंगार करी सेवा कीजिए, लीजिए यो सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए। ये पति देव भी इतने बड़े भागवत है कि इन्होंने इस दोहा को चरितार्थ जीवन में किया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये चारों नाम अलग है, बपू एक है। भगवान ही परीक्षा लेने आए हैं मेरी पत्नी का, ऐसा इन्होंने माना। और सत्य भी यही है, भगवान ही बिलमंगल जी को इस प्रकार से प्रेरित किए हैं। नारी सो कहो, पत्नी से कहा तुम श्रृंगार करके इनकी सेवा करो, लीजिए यो सुहाग, इससे तुम्हारा सुहाग बढ़ेगा। जाते बेगी प्रभु पाइए, जिससे शीघ्र तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगी। उन्होंने मान लिया। चलिए श्रृंगार करी, चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लेके। श्रृंगार करके और थाल में प्रसाद लेकर के चली हैं। ऊंची चित्र सारी जहां बैठे अनुरागी हैं। ऊंची चित्र सारी, ऊंची अर्थात
दूसरे मंजिल पर ऊपर जो चित्रसारी जो विलास भवन है, जहां तमाम चित्र लगे हुए हैं, वहां पर अनुरागी श्री बिल्वमंगल जी को उन्होंने ठहराया है उनके पति ने। वहीं इनकी पत्नी पहुंची है, जहां बैठे अनुरागी हैं। झनक मनक जाय जोरी कर ठाढ़ी रही। झनक मनक जाइए, झनक मनक अर्थात उनके आभूषणों की आवाज है झनक मनक। झनक मनक अर्थात आभूषणों की आवाज से बिल्वमंगल जी को लगा कि वही आ रही हैं देवी, और जोरी कर ठाढ़ी रही। वह सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। इसके बाद श्री बिल्वमंगल जी ने उनकी ओर देखा और देखने के बाद अपनी बुद्धि को स्थिर किया। गही मति, ठीक से देखा कि बताओ, मैं जिस छवि के प्यासा हूं, उस छवि की झलक इस नारी में दिख रही है, तो भगवान के प्रति मेरे अंदर विषय भाव तो नहीं होना चाहिए ना, मेरे मन में काम भाव तो नहीं जागृत होना चाहिए। इसका मतलब मैं पापी हूं। मैंने शुद्ध भाव से भगवान के स्वरूप इनमें नहीं देखा, इनको मैंने नारी रूप में देखा, इसलिए मेरे प्रति विषय भाव आया। और जब ठीक से अपनी बुद्धि को स्थिर करके बिल्वमंगल जी ने उनकी ओर देखा, नारी की ओर, तो देखी नून वृत्ति भागी है। देखते ही नून वृत्ति माने जो नीच वृत्ति थी, जो काम भाव, वह वृत्ति भाग गई, अर्थात काम वासना समाप्त हो गई। अर्थात इनके मन में जो ये था कि नारी के सौंदर्य पर मेरा काम भाव आया, ये गलत है। मैं साधु वेश हूं, भगवान की छवि देखने के लिए मैं चला था घर से, और मैं कहां चक्कर में पड़ गया। भगवान शंकराचार्य जी ने यह कहा कि नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम एतन मानुष वसादि विकारम मनस विचिंतय बारम बारम। तो नारी की ओर देख करके आकर्षित काम भाव से होना यह दोष है, यह पाप है, नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मणी थी, वह विधवा हो गई। एक ब्राह्मणी थी, वह विधवा हो गई, परंतु वह थी बहुत सौंदर्यवान। विधवा हो गई लेकिन वह थी बड़ी रूपवती, सौंदर्यवान थी। उनको देख करके जमींदार जो उस गांव का था आकर्षित हो गया। उन्होंने खुले शब्दों में उनके प्रति काम वासना से उनको इस प्रकार से प्रस्ताव रखा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं तो विधवा हो गई और मेरा पाप देखो कि मेरे प्रति यह जमींदार विमोहित हो गया, मेरा तो धर्म ही समाप्त हो जाएगा। मैं तो पाप के कारण एक तो विधवा बनी, दूसरा पाप ये जो मैं जमींदार के साथ यदि मैं जाकर रहूं तो मेरा तो सबसे बड़ा पाप होगा। इसीलिए उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी की, कहा जमींदार साहब मेरी अशुद्धि अवस्था है, मेरा मासिक धर्म हुआ है, चौथे दिन आप मिलिएगा मुझसे। कहा ठीक है। वह चला गया। फिर उस ब्राह्मणी ने जमाल घोटा, वह दवा लेकर आई और खा लिया, और इतनी मात्रा में खा लिया कि उनके दस्त पर दस्त होता चला गया। इतना दस्त हुआ कि वह कमजोर हो गई। वह खड़ी भी नहीं हो सकती है, बैठ नहीं सकती है, और कुरूप हो गई। 4 दिन के अंतर्गत जमींदार आया, पहली बार तो ठीक से पहचाना नहीं, और फिर इसके बाद जब बातें किया तो पूछा कि तुम्हारा सौंदर्य गया कहां? कहा बगल बारी में, खेत में जाकर देख लो। उसने देखा, फिर वह नाक दबाया, भाग गया जमींदार। ब्राह्मणी का धर्म बच गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के
अपने धर्म से गिरना यह दोष है, पाप है। श्री बिल्वमंगल जी की वह काम वृत्ति भाग गई, नून वृत्ति भाग गई। इन्होंने कहा, देवी तुम 2 सुई लेकर आओ। उनके पति की आज्ञा है, उस स्त्री के पति की आज्ञा है कि महाराज जो कहे वह सेवा करो। उन्होंने पूछा भी नहीं कि सुई आप क्या करिएगा। उन्होंने ये सोचा हो सकता है बाबा है, कोई कामना होगी सुई की, चलो ला दे। कही जुग सुई ल्यावो ल्याई दई लई हाथ। घर में कपड़े सिलने की सुई रहती ही है। कही जुग सुई ले आए वो। उन्होंने कहा 2 सुई लेकर आना। जाकर के 2 सुई ले आइए। दोनों सुई हाथ में लिया बिल्वमंगल जी ने, और दोनों सुई दोनों हाथ में लेकर के आंख में धसा दिया, फोड़ दिया दोनों आंख को, फोड़ी डारी आंखें। और कहने लगे, ये आंखें जो है ना, ये बड़ी अभागी है। बताओ, हम चले थे दर्शन के लिए और ये नेत्र, ये आंखी इनके प्रति प्रभावित हो गई। ये बड़ी अभागी आंख है। नेत्र का ही तो दोष है, संसार को देख करके मन संसार में चला जाता है। नई आंखी रहेगी ना, संसार को हम देखेंगे। खुश है, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा हुआ, दोनों आंखी फोड़ दिए। ओह बड़ी अभागी है। और वो स्त्री बेचारी घबरा गई, डर गई। गई पति पास श्वास भरत न बोलिया बे। वह पति के पास गई, सांस भरने लगी, बोली ना आवे, वे बोल नहीं पा रही थी। पति ने पूछा, क्या हुआ बताओ। तब उसने सारी बातें कही। बोली, दुख पाए। दुख पूर्वक उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात। उन्होंने सुई मांगी, हमने दी सुई, उन्होंने तो आंख फोड़ लिए। वह पति दौड़ता हुआ आया और चरण में लिपट गया। स्वामी प्रियादास जी कहते वो अभी बड़ा रागी माने प्रेमी है। उन्होंने कहा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझसे बड़ी गलती हुई। बिल्वमंगल जी ने कहा, नहीं तुम्हारा कोई अपराध नहीं। श्री बिल्वमंगल जी उनको समझाने लगे। बिल्वमंगल जी महाराज आगे वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।